लर्नर्स, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में जो कि एथिकल हैकर्स, सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर्स, साइबर सिक्योरिटी प्रोफेशनल्स, पेनिट्रेशन टेस्टर्स, इन सभी के लिए मोस्ट डिमांडिंग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। अब ये है क्या और आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? सो लर्नर्स, आज हम बात करने वाले हैं शेल प्रोग्रामिंग के बारे में। एक ऐसा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो हमारे कंप्लीट लिनक्स को मैनेज करने में काम करता है, जिसकी मदद से आप लोग अपनी एथिकल हैकिंग, पेन टेस्टिंग, साइबर सिक्योरिटी और सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन टास्क को बहुत इजीली ऑटोमेशन में भी ले जा सकते हो और एडवांस ऑपरेशंस भी परफॉर्म करवा सकते हो। अब ये कैसे फिजिबल है, तो इसके लिए आज हम डिस्कस करने वाले हैं इंट्रोडक्शन टू शेल स्क्रिप्टिंग। शेल स्क्रिप्टिंग एग्जैक्टली है क्या? बट बिफोर स्टार्टिंग लर्नर्स, अगर आपको इस कंप्लीट वीडियो में कहीं भी हमारे एफर्ट्स पसंद आए तो आप उसी वक्त चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और कमेंट सेशन में अपना फीडबैक जरूर शेयर करना। और लर्नर्स, ये बात सच है कि आप लोग एक लंबे समय से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप सब लोग सारे वीडियोस देखते हैं, अपने स्किल्स को अच्छे लेवल पे शार्प करने की कोशिश करते हैं। बट अगेन लर्नर्स, अगर आप लोग साइबर सिक्योरिटी, एथिकल हैकिंग में अपना करियर बनाना चाहते हो, एक बहुत ही प्रोफेशनल लेवल पे नॉलेज को गेन करना चाहते हो, प्रैक्टिकल कंसेप्ट्स को सीखना चाहते हो, एक प्रॉपर करियर बनाने की तरफ हो, इसे एक प्रॉपर प्रोफेशन बनाने की तरफ आप जाना चाहते हो, देन डोंट वेस्ट योर टाइम। आपके पास एक बहुत शानदार अपॉर्चुनिटी है कि आप लोग WSCH वर्जन 3 में, यानी एथिकल हैकिंग बूट कैंप पावर्ड बाय AI में अभी इनरोल करके अपने करियर को एक प्रोफेशनल डायरेक्शन दे सकते हो। तो वहां आप लोग वेट ना करें। नो डाउट आप लोगों को यूट्यूब पे कंटेंट जरूर मिल रहा है, बट आप लोगों के लिए प्रैक्टिकल एक बहुत बड़ा गैप होगा जो यूट्यूब गाइडेंस के हिसाब से हम लोग नहीं दे पाते हैं। और प्रैक्टिकल के साथ साथ एक एक्सपीरियंस मेंटर की गाइडेंस आपके लिए बहुत जरूरी है, ताकि अब आप लोग अपनी इस लर्निंग को एक डायरेक्शन दे सके। सो लर्नर्स, अगर आप लोग इंटरेस्टेड है WSCH वर्जन 3 में, जहां पे आपको केवल प्रैक्टिकल कंटेंट नहीं, वहां पे रेड टीम स्किल्स, ब्लू टीम स्किल्स, प्रोजेक्ट सर्टिफिकेट, केस स्टडीज, नोट्स, चीट शीट्स, इतने सारी चीजें प्रोवाइड हो रही है जो आपको एट द एंड एक बहुत ही बेटर लेवल पे शार्प कर रही है आपके स्किल्स को, आपके प्रोफेशनल करियर को। सो डोंट वेस्ट योर टाइम नाउ, जस्ट ग्रैब दिस अपॉर्चुनिटी। नीचे डिस्क्रिप्शन में आप सभी को फॉर्म लिंक मिलेगा, जिसे फिल करके आप आज ही इनरोल कर सकते हैं WSCH वर्जन 3 में। शेल स्क्रिप्टिंग के बारे में आज हम काफी सारी चीजें समझने वाले हैं, जैसे कि सबसे पहले हम देखेंगे द बेसिक्स ऑफ शेल स्क्रिप्टिंग। शेल स्क्रिप्टिंग के बेसिक्स क्या क्या है। देन हम देखेंगे शेल स्क्रिप्टिंग इन पेनिट्रेशन टेस्टिंग। पेन टेस्टिंग में शेल स्क्रिप्टिंग क्या वैल्यू क्रिएट कर रही है। अब चाहे ये पेन टेस्टिंग हो, चाहे ये सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन के काम हो, चाहे ये साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट और एथिकल हैकिंग, इसे क्यों ना यूज ले लो, इसका जो यूज है उन सभी जगहों पे भी सेम रहने वाला है। तो हम इन सारे पॉइंटर्स को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले लर्नर्स, शेल स्क्रिप्टिंग एग्जैक्टली है क्या? तो इसे समझने के लिए सर आप देखोगे कि शेल स्क्रिप्टिंग और कुछ नहीं, एक कमांड लाइन इंटरप्रिटेशन है, जिसका मतलब है कि आप यहाँ पे कमांड लाइंस की मदद से सारे के सारे टास्क, सारे के सारे ऑपरेशंस परफॉर्म करते हो। और जब भी आप कमांड लाइन की बात करते हैं तो लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में हमारे मन में सबसे पहला जो वर्ड आता है वो है टर्मिनल। अब सर ये टर्मिनल एग्जैक्टली है क्या? तो सर ये हमारे लिनक्स का सॉफ्टवेयर है, कमांड लाइन सॉफ्टवेयर, जिसकी मदद से या जिसके अंदर जाके जब भी हम कोई कमांड रन करते हैं तो एक्चुअली वो कमांड हम शेल प्रोग्रामिंग में रन कर रहे हैं। वो कमांड जो है उसे शेल एग्जीक्यूट करता है, उसे शेल मैनेज करता है, ये वो शेल प्रोग्रामिंग का हिस्सा है। और जैसे आप कोई भी कमांड लिखते हैं, मान लेते हैं आपने कमांड लिखा ls, तो अब आपका शेल क्या करेगा? आपका शेल बात करता है, इंटरेक्ट करता है आपके ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ, यानी वो आपके ऑपरेटिंग सिस्टम से टास्क परफॉर्म करवाता है। कैसे करवाएगा ऑपरेटिंग सिस्टम से टास्क? कि सर अगर आप कोई भी कमांड रन करोगे, आपका शेल जाएगा आपके कर्नल के पास, है ना, प्रोग्राम्स को एग्जीक्यूट करने के लिए कर्नल के पास जाएगा। यानी उसने कर्नल को कहा कि सर ये टास्क है। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एको हाई, तो इसका मतलब हम क्या कर रहे हैं? हाई प्रिंट करना चाह रहे हैं। तो जब आपने ये लाइन लिखी तो ऐसा लिखने पे होगा क्या कि मेरा शेल जाएगा हमारे कर्नल के पास और कर्नल को जाके कहेगा कि सर ये जो डेटा है इसे एक बार चेक कर लो, रीड कर लो, और रीड करके इसे प्रिंट कर दो। कर्नल इसे रीड करेगा, रीड करके प्रिंट करेगा, यानी सारे एग्जीक्यूशन कौन करेगा? कर्नल करेगा। कर्नल क्या है? हमारे लिनक्स का ब्रेन है। लिनक्स का ब्रेन क्या करेगा? डेटा को प्रोसेस करेगा, कहेगा हाँ ठीक है काम कर दो, और उसे वापिस आउटपुट डिवाइस के पास भेज देगा। अब फिलहाल आउटपुट डिवाइस या आउटपुट सॉफ्टवेयर जो है वो हमारा है अगेन टर्मिनल, है ना, हमारा कमांड लाइन इंटरफेस टर्मिनल। जब टर्मिनल के पास वो डेटा आएगा तो टर्मिनल उसे दिखाएगा। टर्मिनल के पास डेटा आना यानी शेल के पास डेटा आना। तो ओवरऑल हमारा सारा एग्जीक्यूशन कैसे हो रहा है? जैसे ही आप कोई कमांड रन करते हो, आपका टर्मिनल शेल प्रोग्रामिंग की मदद से, टर्मिनल तो बस एक सॉफ्टवेयर है, वो शेल प्रोग्रामिंग की मदद से वो डेटा भेजता है आपके कर्नल की तरफ। आपका कर्नल उस डेटा को देखता है, एग्जीक्यूट करता है, प्रोसेस करता है और रिजल्ट सेंड करता है, और ये रिजल्ट वापस आता है आपके शेल प्रोग्रामिंग की मदद से टर्मिनल के पास।
इस तरीके से हम अपने सारे टास्क परफॉर्म कर पाते हैं। इसका मतलब सर आज के टाइम पे हम हमारे टर्मिनल में जितने भी कमांड्स रन कर रहे हैं, जो भी टास्क परफॉर्म कर रहे हैं, चाहे वो बेसिक एडमिनिस्ट्रेशन टास्क हो, चाहे वो एडवांस टास्क हो, चाहे वो साइबर सिक्योरिटी टास्क हो, सारे के सारे हम टर्मिनल से कर रहे हैं और हर उस काम में शेल प्रोग्रामिंग हमारी मदद कर रही है। यही ऑपरेटिंग सिस्टम से इंटरैक्ट भी कर रही है। बेसिकली कर्नल से बात करना, उससे डेटा लेके आना, उससे सारे ऑपरेशंस परफॉर्म कराना, ऑपरेटिंग सिस्टम तो यहाँ पे एज अ मीडिएटर हमेशा आएगा, क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम ही वो इंटरफेस था जहाँ से आप टर्मिनल पे गए, जहाँ से आपने टास्क भेजे, ऑपरेटिंग सिस्टम ने कर्नल तक वो डिलीवर कराया शेल प्रोग्रामिंग की मदद से, रिप्लाई ली और आपको शो करा। ओवरऑल लर्नर्स, शेल स्क्रिप्टिंग हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है कंप्लीट लिनक्स ऑपरेशंस में। और हम चाहते हैं कि सर हम इसकी प्रोग्रामिंग की मदद से हम खुद इसके प्रोग्राम्स लिखकर कुछ एडवांस टास्क परफॉर्म कर लें। यानी अब तक हम जितने भी काम करते आ रहे हैं एथिकल हैकिंग, पेन टेस्टिंग में, वो सब तो हम इसकी मदद से ऑटोमेशन में कर ही सकते हैं। साथ ही साथ हम कुछ एडवांस टास्क भी कर सकते हैं जो माइंड में सोचते हैं लेकिन हम एक्यूरेसी के साथ उस काम को कर नहीं पाते। तो हम बेसिकली बात कर रहे हैं कि पेन टेस्टिंग में शेल स्क्रिप्टिंग कैसे यूजफुल है। अगर आप यहाँ पे ध्यान दे लो ना, सबसे पहला जो पॉइंटर है वो बता रहा है ऑटोमेशन। सो यहाँ पे ऑटोमेशन का पॉइंटर क्या बता रहा है? ऑटोमेट रिपीटेटिव टास्क एंड कॉम्प्लेक्स अटैक चेन्स। आप जो भी टास्क परफॉर्म करे तो उसे ऑटोमेशन में लेकर आ रहा है, ठीक है। और कुछ ऐसे टास्क जो आप डायरेक्टली परफॉर्म नहीं कर पाते थे, है ना, जिसमें आपको या तो कोई बना बनाया टूल चाहिए था जो आपके लिए बैकग्राउंड में सारा लॉजिक मेंटेन कर ले, या फिर आप उस टास्क को एट द एंड परफॉर्म नहीं कर पाते थे, वो सभी टास्क अब शेल प्रोग्रामिंग की मदद से आप परफॉर्म कर सकते हो, क्योंकि आप खुद की तरफ से, खुद के तरीके से वो लॉजिक्स क्रिएट कर सकते हो ऑटोमेशन में। सेकंड पॉइंटर है एफिशिएंसी। एफिशिएंसी कैसे मैनेज हो रही है इसको लेके एक एग्जांपल लेते हैं। लर्नर्स मान लेते हैं अगर आज मैं आपको कहता हूं कि एक डिवाइस है, आपको उस पर नेटवर्क स्कैनिंग परफॉर्म करनी है, तो आप क्या करोगे? आप जाओगे अपने टर्मिनल में, पूरा कमांड लिखोगे, nmap-v सारे कमांड्स लिखोगे, फिर विक्टिम का आईपी ढूंढोगे, वो आईपी लिखोगे, ये सब आप मैन्युअली टाइप करोगे, फिर एंटर प्रेस करोगे, वो प्रोसेस करेगा, रिप्लाई लाएगा, आप उस रिप्लाई को थोड़ा फिल्टर करोगे, देखोगे कि हमें ये डेटा चाहिए, ये डेटा नहीं चाहिए। अभी आप जितने भी टास्क परफॉर्म कर रहे हो, आप देखोगे कि बीइंग अ ह्यूमन जब आप इन टास्क को कर रहे हो तो ये आपके लिए बहुत ज्यादा टाइम टेकिंग है। इंस्टेड ऑफ अगर मैं एक प्रोग्राम बना दूं जिसको स्टार्ट करते ही वो मुझसे एक आईपी एड्रेस मांगे और आईपी देते ही वो कंप्लीट नेटवर्क स्कैनिंग करे, उसमें से डेटा को फिल्टर करे और डेटा को एज अ रिजल्ट लाके दे दे, तो आप देखोगे इसका एग्जीक्यूशन कंपैरेटिवली बहुत फास्ट होगा। ना ही आपको बार बार कमांड लिखने में टाइम वेस्ट होगा, आपका एक बार में बनाया हुआ प्रोग्राम हर बार आपके काम को बहुत फास्ट एग्जीक्यूट कर देगा। तो यानी यहाँ पे एफिशिएंसी जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। और ऑब्वियस है, एक ह्यूमन अगर मैन्युअली सारा काम कर रहा है और उसी की बजाय वो सारा काम अगर एक प्रोग्राम से करा रहा है तो प्रोग्राम उससे 10 टाइम्स फास्टर ही होगा। दैट्स व्हाई ये हमारे लिए बहुत ज्यादा एफिशिएंट है। उसके बाद हमारे पास आता है एक्यूरेसी। ऑब्वियस है सर, जब आप मैन्युअली टास्क कर रहे हो तो बीइंग अ ह्यूमन, जिसे हम कहते हैं कि इंसान गलती का पुतला होता है, तो आप तो बहुत सारी गलतियां करोगे, बहुत सारी मिस्टेक्स करोगे, और आप यहाँ पे जितनी भी मिस्टेक्स करोगे हर बार आपके रिजल्ट में, आपके आउटपुट में एरर्स देखने को मिलेगी। लेकिन जब आप एक बार प्रोग्राम बनाते हो, उस प्रोग्राम में भी एरर्स आप कर सकते हो क्योंकि आप उसे मैन्युअली बना रहे हो, लेकिन एक बार जब आपका प्रोग्राम परफेक्टली बन जाता है, यानी सही बन जाता है, उसके बाद वहां पे एरर्स आने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। बिकॉज यहाँ पे अब कोई ह्यूमन एरर, कोई टाइपिंग मिस्टेक, कोई टाइपिंग एरर्स नहीं हो सकती। वो चीज़ों को बहुत अच्छे से मैनेज करता है, कमांड्स के फॉर्मेट नहीं खराब होने देता है, एक बार जो लिख दिया है वो फाइनल है और हर बार उसके बिहाफ पे फास्ट रिजल्ट आता है। इट मीन्स आपकी जो एक्यूरेसी है बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, आपके मिस्टेक्स होने के चांसेस कम हो गए। आपने अगर कुछ गलती से मिस कर दिया है, नॉर्मली जब आप मैन्युअली काम करते हो तो कई बार कई स्कैनिंग पॉइंटर्स, कई अटैक्स हम मिस कर देते हैं, उस हिसाब से रिजल्ट नहीं आता। लेकिन जब हम एक प्रोग्राम बनाते हैं तो बहुत पेशेंस के साथ, बहुत ही अच्छे प्लानर के साथ बनाते हैं, एक प्रॉपर फ्लो चार्ट होता है जिसकी वजह से हमारा प्रोग्राम बहुत एफिशिएंट वर्क तो कर ही रहा है, लेकिन उसकी एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा हाई होगी मैनुअल वर्क के कंपैरिजन में, अगर हमने उसे अच्छे से ड्राफ्ट करा है तो। सो ये हमारे कुछ पॉइंटर्स हैं जो मैं साफ साफ डिफाइन कर रहे हैं कि आखिर क्यों शेल प्रोग्रामिंग नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर्स, पेनिट्रेशन टेस्टर्स, साइबर सिक्योरिटी प्रोफेशनल्स के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। और आगे आने वाले वीडियोस में लर्नर्स हम इन सभी कंसेप्ट्स को प्रैक्टिकली देखने वाले हैं। एक बार हम चीजों को रिकॉल कर लेते हैं कि आज हमने क्या क्या सीखा और आगे हम क्या सीखेंगे। तो आज हमने देखा कि हमारे जितने भी टास्क है उन्हें हम ऑटोमेशन में ले जा सकते हैं। हर वो टास्क जो हमें बार बार करना पड़ता है वो ऑटोमेशन में जा सकता है शेल स्क्रिप्टिंग की मदद से। सेकंड पॉइंट था इनहेंस सिक्योरिटी असेसमेंट्स। आप जितने भी सिक्योरिटी टेस्टिंग्स करते हैं आप उसे बहुत इनहेंस कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि एक्यूरेट भी है और एफिशिएंट भी है। साथ ही साथ हमने क्या देखा कि इंप्रूव ऑपरेशनल एफिशिएंसी, यानी सर आप जो भी टास्क कर रहे थे अब वो बहुत ज्यादा फास्ट हो पा रहे हैं, अगेन एफिशिएंट हो पा रहे हैं, बहुत ज्यादा स्मूथली वो टास्क एग्जीक्यूट हो रहे हैं विदाउट एरर्स।
अब सर आगे हम क्या क्या करने वाले हैं, सो आगे हम देखेंगे रियल वर्ल्ड सिनेरियोज के साथ प्रैक्टिकल्स परफॉर्म करके। बेसिकली हम क्या करेंगे, हम अलग अलग तरीके के प्रोग्राम्स बनाएंगे जो एक्चुअली रियल वर्ल्ड में पेन टेस्टिंग में, साइबर सिक्योरिटी में या नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेशन में हमारे लिए ज़रूरी है। उसके साथ साथ हम करेंगे एक्सप्लोर एडवांस स्क्रिप्टिंग टेक्निक्स, डिफरेंट टेक्निक्स देखेंगे जिसकी मदद से हम शायद की कुछ बहुत एडवांस स्क्रिप्ट्स बना सकते हैं। आप ऐसा कह सकते हैं कि आप इसकी मदद से पेन टेस्टिंग को एक नेक्स्ट लेवल पे ले जा सकते हैं, एथिकल हैकिंग को एक नेक्स्ट लेवल पे ले जा सकते हैं और अपने डेली ऑपरेशंस को एक नेक्स्ट लेवल पे ले जा सकते हैं। बिकॉज इसके साथ साथ हम ऐड करेंगे द पावर ऑफ एआई, यानी एआई के कंट्रीब्यूशन से हम इसको बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल बना देंगे। सो लर्नर्स, उम्मीद करते हैं शेल का इंट्रोडक्शन तो सभी को समझ आ चुका है कि एग्जैक्टली शेल प्रोग्रामिंग क्या है। आज के टाइम पे हम टर्मिनल या लिनक्स में जो भी टास्क परफॉर्म कर रहे हैं वो सारे टास्क शेल प्रोग्रामिंग ही एग्जीक्यूट करवा रहा है और इसके मल्टीपल वर्जन्स जरूर आ चुके हैं जिनके बारे में हम आगे चल के डिस्कस करेंगे। सबसे पहले शेल आया, फिर उसका अपडेटेड वर्जन बैश आया जिसे हम बॉर्न अगेन शेल कहते हैं। उसके बाद हमारे पास कोई और वर्जन आया और फिलहाल ZSH चल रहा है ना। तो ये क्या है, हमारे टर्मिनल्स के प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, शेल के अपडेटेड वर्जन्स हैं जो काम को और भी एफिशिएंट तरीके से और भी एक्यूरेसी के साथ करवा पा रहे हैं। सो सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।